कैसा ये इश्क है। अहाना डरती डरती जैसे तैसे चाय लेकर आ ही गई थी। अर्जुन ने जैसे ही अहाना को देखा, उसके चेहरे पर मजा था। उसे बस उसकी हालत एंजॉय करनी थी। अहाना ने घबराते हुए चाय अर्जुन के आगे रखी और मन ही मन बस यही सोच रही थी कि किसी भी तरह वहां से भाग जाए। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। अहाना जैसे जमीन में गड़ गई थी। पता नहीं क्यों आज वो अर्जुन के सामने कुछ ज्यादा ही शर्मा रही थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वैसे तुम्हें एक बात पता है? अहाना ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। चलो मैं ही बता देता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अहाना की कमर को अपनी छाती से लगाकर उसके पेट पर उंगलियां फिराने लगा। हाँ तो मिसेज अहाना, जितना तुम मुझसे दूर जाओगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा। इतना कहकर अर्जुन के होंठ अहाना के चेहरे पर घूमने लगे और अहाना की सांसें तेज हो गईं। इसलिए मुझसे दूर रहना बंद करो। तुम अब मेरा जुनून बन गई हो। अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। तुम्हारी छुअन, तुम्हारी खुशबू मुझे खींच लाती है तुम्हारे पास। इससे पहले कि दोनों अपना कंट्रोल खोते, अर्जुन का फोन बज गया। अहाना ने उसी मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग गई। अर्जुन कॉल पर बिजी हो गया, लेकिन उसका ध्यान अब भी अहाना में उलझा हुआ था। फोन पर बात करते हुए भी उसने धीरे से कहा, जाओ बीवी, जितना दूर होना है हो जाओ, लेकिन अर्जुन से नहीं बच पाओगी। उधर मानवी अपने ख्यालों में खोई जा रही थी। तभी कुछ लड़कों का ग्रुप उसके पास आया। हाय सेक्सी लेडी, रुको तो। मानवी ने गुस्से में उन्हें घूरा, लेकिन सोचा, मैं यहाँ किसी से पंगा लेने नहीं आई, बस अपना काम करके निकल जाऊंगी। वो उन्हें इग्नोर करके थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि तभी उनमें से एक लड़की, जिसकी उम्र करीब 23 साल रही होगी, अदा से उसके पास आकर बोली, तो डॉक्टर जी, सबसे पहली बात तो ये चंपू सी डॉक्टर हमारे सीनियर कॉलेज में क्या कर रही है? तुम्हें पता भी है तुम्हारे जैसे छोटे मोटे लोगों की हैसियत नहीं है यहाँ आने की। यहाँ सिर्फ रिच एंड पॉपुलर लोग आते हैं। मानवी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस होंठ भींचकर आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी एक लड़के ने उसका स्कार्फ खींच लिया। ओहो, इतनी भी जल्दी क्या है डॉक्टर जी? जरा इलाज तो करती जाओ हमारा। सारे लड़के हंसने लगे। अब मानवी की सहने की हद खत्म हो चुकी थी। उसने जाकर उस लड़के को जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में बोली, सही कहा तुमने, मेरी और तुम्हारी हैसियत कहीं से नहीं मिलती। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मानवी, और तुम मामूली से स्टूडेंट जिनका कोई फ्यूचर नहीं, बस माँ बाप का पैसा बर्बाद करने आते हो। छी, शर्म आती है मुझको तुमसे बात करते हुए। तुम मेरे लेवल के हो ही नहीं। मैं डॉक्टर हूँ और तुम छोड़ो। इतना कहकर मानवी जाने लगी, लेकिन तभी उस लड़की ने अपनी टांग अड़ा दी और मानवी मुंह के बल गिर पड़ी। उसके होंठ के पास से खून निकल आया। वो लड़की पास आई और बोली, लो, ये है तुम्हारी औकात, जानते भी हो हम कौन हैं? मानवी ने अब भी हार नहीं मानी। उठी, खून पोंछा और मुस्कुराकर बोली, लो, तुमने खुद बता दिया अपनी हरकतों से। उसकी बात से वहां खड़े लोगों में जैसे आग लग गई। तभी उस ग्रुप का लीडर रोकी आया और बोला, बहुत जुबान चलती है ना तेरी, चल अब बताता हूं तुझे। कॉलेज के लोग सब देख रहे थे, जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। रोकी पास आया और बोला, देख, अब पूरी कॉलेज के सामने तेरे साथ क्या करूंगा। कल तू न्यूज़ हेडलाइन होगी। उसकी बात सुनकर मानवी कांप उठी। आंखों से आंसू बहने लगे। अंदर से डर टूटा जा रहा था, क्योंकि कोई भी लड़की, चाहे जितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ऐसी सिचुएशन में टूट ही जाती है। रोकी ने सबसे कहा, चलो सब, एक वीडियो बनाना अब इसकी, डाल देना हर जगह। वो मानवी के पास आया, स्लीव्स फाड़ी और मानवी जोर से चिल्लाई, दूर रहो मुझसे। वो लड़का उसे घूरने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा और जोर से नीचे धक्का दे दिया। मानवी ने जैसे ही उस इंसान को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो भागकर रोहित के गले लग गई। रोहित की आंखों में आग थी, खून खौल रहा था। उसने अपना कोट उतारकर मानवी को पहनाया और कहा, यहीं रहो। इसके बाद वो सीधा रोकी की तरफ बढ़ा। रोकी को अब डर लगने लगा, क्योंकि ये रोहित था
कॉलेज का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट और असल में इस कॉलेज का असली बॉस। रोहित ने रॉकी का सिर पकड़कर दीवार में दे मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। तेरी वीडियो फैलेगी, तू ही बनेगा न्यूज़ हेडलाइन साले कमीने। वो उसे बुरी तरह पीटने लगा। इससे पहले कि जान से मार ही देता, कुछ स्टूडेंट्स ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आ गई और रोहित को रॉकी से अलग किया, लेकिन रोहित की आंखों में अब भी आग थी। पुलिस ने भरोसा दिलाया, रॉकी को सख्त सजा मिलेगी और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। वो ग्रुप के बाकी लोग डर से चुप थे। तभी एक लड़की हिम्मत करके बोली, रोहित बेबी, तुम इस मामूली सी लड़की के लिए इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? उसकी आंखों में जलन साफ थी। रोहित ने उसे घूर कर देखा और जोर से बोला, शी इज माई फियांसे मानवी रोहित सिंह, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। उसने मानवी के सर पर भी बम गिरा दिया। मानवी उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि रोहित ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रोहित पैशनेट होकर उसे किस कर रहा था। मानवी कुछ कहने भी न पाई थी कि रोहित ने उसकी जुबान को भी कैद कर लिया। दोनों खो गए थे उस पल में। कॉलेज के लोग फोटो ले रहे थे। लड़कियां जल जल कर राख हो रही थीं। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ तो रोते हुए वहां से भाग गईं। कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ जल रहे थे, लेकिन मानवी बस यही सोच रही थी, ये सब सपना है, सिर्फ सपना। अहाना हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। अर्जुन की भी मीटिंग थी, वह भी जाने के लिए तैयार था। अहाना का हॉस्पिटल अर्जुन के रास्ते में था, लेकिन आज अहाना अर्जुन से थोड़ी शर्मा रही थी, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसके साथ चले। थोड़ी ही देर में अहाना हॉस्पिटल पहुंच गई थी, जबकि अर्जुन अभी घर पर ही था। हॉस्पिटल पहुंचते ही अहाना को वहां का माहौल थोड़ा शांत और सुनसान सा लगा। उसे अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद किसी वजह से हॉस्पिटल में लोग कम होंगे, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी काम में लग गई। अहाना अपने केबिन में आई और अपना बैग रख लिया। तभी सिया आ गई। यार अहाना, तुझे पता है वो बच्ची आकांक्षा का क्या हुआ? सिया, तू इतना घबराई क्यों हो? अहाना ने देखा सिया बेहद डर हुई थी। पहले पानी पी, फिर आराम से बताओ क्या हुआ। अहाना ने सिया को शांत करने की कोशिश की। सिया को ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, लेकिन वह चुप रही। अहाना ने पहले सिया को पानी दिया और फिर प्यार से समझाया। थोड़ी देर में सिया नॉर्मल हुई और बोली, अहाना, आकांक्षा के बाप का नाम अनिल है और वह अभी हॉस्पिटल में है। जब उसने तेरा नाम सुना तो उसकी शक्ल बेहद अजीब हो गई थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तू प्लीज कुछ कर, मुझे डर लग रहा है। अहाना को जैसे करंट सा लगा। वह तुरंत आकांक्षा के केबिन की तरफ भागी। अहाना का दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोलते ही वह एक पल को सांस लेना भूल गई। सामने वही इंसान था जिसे वह कभी भी कहीं भी पहचान सकती थी, अनिल। वही शख्स जिसने अहाना की जिंदगी में इतनी परेशानियां डाली थीं। यह वही इंसान था जिसकी वजह से आज अर्जुन उसे इतनी बेइज्जती करता था। लेकिन आज और कल में फर्क था। आज अहाना इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि वह इस कमीने से सच्चाई उगलवा सकेगी। अहाना ने अपनी आंखें बंद की, मंगलसूत्र को हाथ में पकड़ा और अर्जुन का चेहरा याद करते हुए एक झटके से दरवाजा खोला। सामने वही शैतान बैठा था जो आकांक्षा से डरने का कारण था, लेकिन आकांक्षा का हाथ अनिल के हाथ में था, जो अहाना का दिल छूने जैसा था। अहाना ने गुस्से में अनिल को देखा, लेकिन उसका अंदाज नॉर्मल था। अनिल इतने सालों में बहुत बदल चुका था। पहले उसका चेहरा मासूम सा था, लेकिन अब वह एक पूरी तरह से शैतान और कमीने चेहरे वाला हो गया था। अहाना ने खुद को नॉर्मल रखा और बोली, ओह हाय मिस्टर अनिल, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। वैसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। अहाना की नज़र अब भी आकांक्षा के हाथ पर थी, जो अनिल ने पकड़ रखा था। उसने आकांक्षा का हाथ अपनी तरफ खींचा और कहा, देखिए मिस्टर अनिल, आकांक्षा मेरी पेशेंट है और आप मेरे हॉस्पिटल में आकर यहाँ बकवास नहीं कर सकते। अनिल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी नज़र अहाना पर थी और फिर उसने आकांक्षा का हाथ छोड़ दिया। बहुत देर बाद अनिल उठकर अहाना को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, उफ, ये अदा तुम तो और भी ज्यादा हॉट हो गई हो मिस अहाना। वैसे मैं भी इतना जवान हूँ, क्यों ना हम एक साथ।
ये कहते हुए उसने अपनी एक आंख दबाई। अहाना को उस आदमी से घिन आने लगी थी। अहाना का चेहरा लाल हो गया था। उसने चीखते हुए कहा, मिस्टर अनिल, आई एम मिसेस अहाना, वाइफ ऑन ऑफ मिस्टर अर्जुन सिंह। शायद तुमने ये नाम अच्छे से सुना होगा ना? मेरी शादी हो चुकी है। जुबान संभाल कर बात करो। अगर यहाँ किसी को पता चला कि तुमने ये बातें मुझसे अर्जुन की बीवी से कही हैं, तो तुम अपने पैरों पे चलने के लायक नहीं रहोगे। अनिल ने हंसी में जवाब दिया, ओह देखो तो, ये वही अहाना है जो डरी डरी हिरनी की तरह रहती थी। और दूसरी बात, मेरे लिए तुम वही हो जो तुम पहले थी। अब अगर तुम्हें नहीं पा सका तो क्या हुआ? तुम्हें तो मैं पा ही लूंगा, वो भी अच्छे से। अनिल ने गंदी नजरों से अहाना को देखा और आकांक्षा को छीन लिया। अहाना ने चीखते हुए कहा, छोड़ो इसको अनिल, एक गलती तुम पहले कर चुके हो, अब और नहीं, छोड़ दो इसे। अनिल ने बेशर्मी से कहा, देखो मेरी जान, इसके मरने जीने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये आज मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन तुमसे मुझे फर्क पड़ता है। और एक बात याद रखना, अगर ये लड़की चाहिए तो कल एक जगह तुम्हारे नंबर पे मिल जाएगी। तुम्हें जो भी मैं मैसेज करूंगी वहां आ जाना। ये लड़की तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन पहले यहाँ आना, वरना फिर। और तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। अनिल ने आकांक्षा को खींचते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मरी या जिंदा रहे। और तुम देखो, यह मेरा ही खून है, तो दुनिया वालों से क्या कहोगी? कोई मुझे इसे ले जाने से नहीं रोक सकेगा। फिर अनिल चला गया और अहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सिया पीछे खड़ी थी, जो यह सब सुन रही थी। सिया ने जल्दी से अहाना को गले से लगा लिया और कहा, अहाना, मुझे सब पता चल गया। तू कहीं अकेले नहीं जाएगी। मैं अभी अर्जुन को कॉल करती हूँ, वह बहुत गंदा आदमी है, प्लीज तू नहीं जाएगी। अहाना ने सिया को देखा और उसका हाथ अपने सिर पर रखा। तुझे मेरी कसम, अगर ये बात तेरे अलावा किसी को पता चली तो अर्जुन को बिल्कुल नहीं। प्लीज सिया, प्लीज, मैं चलूंगी, लेकिन तेरे साथ। लेकिन सिया ने फिर भी कहा, नहीं, तू अकेले नहीं जाएगी। अहाना ने साफ मना कर दिया और अब सिया चुप हो गई। उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ और बोलने की। इस बीच मानवी ने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे एक खाली जगह ले गई। रोहित ने प्यार से मानवी को देखा, लेकिन अगले ही पल मानवी ने अपना नाजुक हाथ उसके गाल पर जोर से मार दिया। रोहित हैरान था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की मिस मानवी? तुम्हें नोच खा जाता अगर मैं समय पर नहीं आता। शायद तुम्हें एहसास नहीं है इस बात का। मानवी चीखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मुझे अपनी वाइफ बताने की? हाउ डेयर यू मिस्टर रोहित सिंह, आगे से मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। यह कहते हुए मानवी गुस्से में चली गई और एक पल भी नहीं रुकी। रोहित उसे जाता हुआ देखता रहा। आखिर क्या करेगा अब अर्जुन? क्या अहाना बच पाएगी अनिल से? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ द माफिया, लव सागा। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।